उसमें मुफ्ती मुस्लिम भी है। मुफ्ती 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 उसमें है। फिर मुफ्ती है तो हमारे मुफ्ती को से ज्यादा उसको पता है क्या? मौलाना रशीदी को हमारे मुफ्तियों से ज्यादा नहीं कह पता। कैसे दिया, बयान कैसे दिया उन्होंने? वो राक्षस की औलाद। उसकी अपनी सोच है। इस्लाम ने इजाजत कैसे दे दी ऐसे लोगों को? वो डिम्पल यादव पे टिप्पणी कर देते हैं, वो किसी पे भी टिप्पणी कर देते हैं, वो चैनल पे आके इस तरह की बातें डिम्पल बोलते हैं। यादव पे वो जो है जब उन्होंने टिप्पणी की, जब उसका विरोध हुआ और आज भी उसका विरोध हुआ। राम का नाम लेकर नफरत फैलाना राम भक्त का काम नहीं, रावण भक्त का काम। ये रावण के वारिसों का काम। हम परंपरा के लोग हैं, उसको मुस्लिम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। उनको तमाम लोगों को बोल दिया कि राक्षसों के वारिस है, राक्षसों की औलाद है। भगवान के नहीं, इख्तदार के भूखे चल रहे हैं, जूते घिस रहे हैं, जमीर नहीं जाग रहा है। क्या देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना गुनाह है या सनातन को संगठित करना गुनाह है? जी मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर धाम की उस पदयात्रा की जो धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं। दिल्ली से जो वृंदावन तक पदयात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में उंगली उठाई है, आरोप लगाए हैं और यहां तक बोल दिया है मौलाना साजिद रशीदी ने, जो धर्मगुरु कहे जाते हैं, लोग उनको धर्मगुरु बोलते हैं, कि राक्षस की औलाद है ये लोग, वारिस है जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, सियासती यात्रा निकाली जा रही है। बड़ा आक्षेप लगाया इस यात्रा पर। आखिर कारण क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया है? वजह क्या हो सकती है? क्या उन्होंने कोई सियासी बयान दिया है? क्या किसी पार्टी को पोषकता देने के लिए उन्होंने बात कही है? जिनका नाम मौलाना साजिद रशीदी है। इस्लाम कैसे देखता है इस यात्रा को? हमारे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इस पूरी यात्रा के विश्लेषण करने के लिए खुर्शीद मलिक चिश्ती जी है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप इस्लाम पे अच्छी पकड़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर्वप्रथम धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा को लेकर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो बधाई दे रहे हैं, लेकिन लोग तो इस्लाम के वो लोग जो धर्मगुरु माने जाते हैं तो सीधा आक्षेप लगा रहे हैं, राक्षसों की औलाद बता दी उन लोगों ने। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले उन साधु संतों पे आक्षेप लगा, राक्षसों की वारिस तक बता दिया। आप तो बधाई दे रहे हैं। इस्लाम के दो रूप कैसे हो सकते हैं? इस्लाम का एक ही रूप है और इस्लाम में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप किसी की बुराई मत करो, किसी भी धर्म की बुराई मत करो, आप उसके लिए दुआ करके आगे निकल जाओ। वो उनकी पद यात्रा है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक अच्छे कथावाचक है और हनुमान के भक्त है, उनको जग जानता है। वो ऐसे नहीं है, वो तो पीछे जो है उन्होंने मुसलमानों को भी कहा मुसलमान भी मेरे भाई है, मुसलमान के बिना जो है हिंदुस्तान अधूरा है, ऐसे नहीं है। ये तो जो है जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। उसकी मैं जो है निंदा करता हूं और उसको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हमारे सिख समाज है, गुरु नानक देव जी को मानते हैं। सुबह ही 4 बजे रोज वो प्रभात फेरी निकालते हैं, चाहे उसको पद यात्रा कह लो, उनकी भाषा पंजाबी में प्रभात फेरी कहते हैं। ऐसे ही वो जो है हमारी जमात का मामला है, वो भी अपना पैदल चलते हैं और गांव गांव जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो क्या दिक्कत है? और हिंदुस्तान तो है ही पहले से, हिंदुस्तान तो है हमारा, क्योंकि इसके अनेक नाम है। उसमें से एक हिंदुस्तान भी है, भारत है, आर्यवर्त है, तो इसमें तो कई नाम है इनके। तो ये तो मौलाना साजिद रशीदी गलत करे। चिश्ती साहब, यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या कोई धर्मगुरु गलत हो सकता है? क्या उसका बयान गलत हो सकता है? क्या उन्होंने इस पदयात्रा में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को, जो संत भी हैं और तमाम वो परंपरा के लोग हैं, उसमें मुस्लिम लोग भी समर्थन कर रहे हैं, उनको तमाम लोगों को बोल दिया कि राक्षसों के वारिस है, राक्षसों की औलाद है? देखिए, वो तो उसकी अपनी सोच है। क्या गलत हो सकते हो? उसकी जो है ये गलत सोच है। धर्मगुरु है ना, धर्मगुरु लेते हैं उनको, धर्मगुरु बोलते हैं। देखिए, वो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं। अब हनुमान नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मौलाना साजिद की, रशीदी की। नहीं, वो कैसे धर्मगुरु हो जाएंगे? हमारा कोई भी उल्मा इस पे बड़े से बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, सब साथ रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो एक बात कही है, हम सब हिंदुस्तानी है, पद यात्रा सबके लिए खुली हुई है, कोई भी आ सकता है। उसमें क्या है? वो अपने जो है मांग रख रहे हैं, अपनी
दिल की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई नहीं यहाँ है। पे एक सवाल आता है कि क्या मौलाना धर्मगुरु नहीं होते? मौलाना इस्लाम में क्या होते हैं? उन पे पहले भी आक्षेप लगा है। उन्होंने डिंपल यादव पे एक टिप्पणी की थी जिसको पूरे देश ने थू थू किया था उनकी टिप्पणी को लेकर। देखिए, आपको पता होगा, जानकारी भी होगी आपको। हमारे मौलाना या हमारे मुफ्ती या हमारे कारी, हाँ, या हमारे हाफिज, वो कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देते और कोई भी किसी धर्म को बुरा नहीं कहते। नहीं, धर्मगुरु माने जाते हैं क्या मौलाना तुम्हारे यहाँ पे इस्लाम में? देखिए, इस्लाम में जैसे जो है सनातन में धर्मगुरु कहते हैं, ऐसे ही और वो पढ़े लिखे होते हैं। जैसे शास्त्री हैं, उन्होंने शास्त्र जो है कंठ कर रखा है, शास्त्र को उन्होंने पढ़ रखा है, इसीलिए उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। ऐसे ही मौलाना जो होते हैं वो हमारे जो हाफिज होते हैं कुरान को पढ़े हुए होते हैं। जो हमारे मौलवी होते हैं वो हमारे जो है उसको पढ़ते हैं, धर्म को कंप्लीट, कुरान, इंजील, तौरात, ज़बूर, चारों किताबें। ठीक, उसके बाद जो हमारे मुफ्ती आते हैं, मुफ्ती को कानून का ज्ञान होता है, इस्लाम की पूरी जानकारी होती है, इस्लाम के पूरे कानून को मानते हैं। तो वो चतुर्वेदी होता है, एक चतुर्वेदी होता है शिष्य। चतुर्वेदी जब भी बनता है जब वो सारे धर्म को पढ़ देते। मौलाना क्या होता है? मौलाना तो ये समझ लो हाफिज से ऊपर मौलाना होते हैं। तो क्या मौलाना धर्मगुरु नहीं होते? मौलाना धर्मगुरु होते हैं, लेकिन मुफ्ती और उस मुफ्ती जितने नहीं होते। मौलाना साजिद के इस बयान को जब उसने पूरे जमात को, पूरे लोगों को, पूरे सनातनियों को जो पदयात्रा में शामिल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों को जब उन्होंने राक्षस की वारिस बता दिया, औलाद बता दी, सियासी यात्रा बता दी, क्या इस बयान को इस्लाम से जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, इस्लाम से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। मौलाना रशीदी जो है इस्लाम में नहीं ऐसा कह सकते। इस्लाम में तो सख्त मनाही है, बिल्कुल सख्त मनाही है। किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत नहीं कह सकते। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, जैसे ही सब लोग अपने धर्म का प्रसार करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सिख भी करते हैं, सनातनी भी करते हैं। वो सनातन की यात्रा है, वो अपने सनातन का बढ़ावा कर रहे हैं, वो अपने सनातन की एकता के लिए काम कर रहे हैं। वो जैसे वो कोई भी कर सकता है। और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये राजनीतिक पदयात्रा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा ये राजनीतिक पदयात्रा नहीं है, इसमें सब आ सकते हैं। और महापुरुष है उसमें, बड़े बड़े पुजारी है उसमें, बड़े बड़े मानने वाले हैं, देशभक्त भी है, क्रांतिकारी भी है। मुस्लिम लोग संगठित हो रहे हैं उसमें, मुस्लिम लोग, मौलाना, तमाम लोग उसमें साथ में है। अरे उसमें मुफ्ती उसमें है। फिर मुफ्ती है तो हमारे मुफ्ती को से ज्यादा उसको पता है क्या? मौलाना रशीदी को हमारे मुफ्तियों से ज्यादा क्या कैसे दिया, बयान कैसे दिया उन्होंने? वो उसकी अपनी सोच है। इस्लाम ने इजाजत कैसे दे दी ऐसे लोगों को? वो डिंपल यादव पे टिप्पणी कर देते हैं, वो किसी पे भी टिप्पणी कर देते हैं, वो चैनल पे आके इस तरह की बातें बोल रहे हैं। यादव पे वो जो है जब उन्होंने टिप्पणी की, जब उसका विरोध हुआ और आज भी उसका विरोध होगा। और हमारे जो इस्लाम है वो साफ नकारता है कि आप ऐसे बयान नहीं देंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरासर इनकी बात को, अल्फाज को खंडन करने। चिश्ती साहब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जब इस्लाम के लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग जो है जमात निकालते हैं, घर घर जाके कुंडा खड़खड़ाते हैं और लोगों को कहते हैं कि इस्लाम, नमाज पढ़िएगा, इस्लाम को मानिएगा, कुरान शरीफ को, मोहम्मद साहब को मानिएगा, किसी हिंदू की टिप्पणी नहीं आती, किसी सनातनी की टिप्पणी नहीं आती। अब यह यात्रा निकल रही है, इस पे मौलाना साजिद रशीद की कैसे टिप्पणी कर दी, और वो भी इतनी गंदी टिप्पणी। देखिए, वो जो है उसकी गलत सोच है। जमात पे कोई टिप्पणी आई तो बताइएगा। अगर वो गलत टिप्पणी कर रहा है तो कानून सर्वोपरि है, कानून उसको देखेगा और कानून उसको अपने आप पकड़ में कर लेगा। हमारे हिंदुस्तान का कानून सर्वोपरि है, हम सब भारतीय हैं और हमारे लिए सारे धर्म सर्वोपरि है और हम एक हमारे देश के बाशिंदे हैं और जहां भी हम जाएंगे हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यात्रा के लिए क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब वो संगठित करना चाहते हैं पूरे सनातनों को और वो हिंदू राष्ट्र की जब परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे, यात्रा दिल्ली से वृंदावन की रोज बढ़ रही है, प्रतिदिन यात्रा कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत को आप? देखिए, उसमें लाखों लोग चल रहे हैं और सबको
उसमें साथ चलना चाहिए। वहाँ कोई राजनीतिक मामला नहीं है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, सब धर्म को मानते हैं। और उसमें जो है, मैं तो देशवासियों को यो कहता हूँ कि ऐसा कोई भी, जैसे मौलाना रशीदी ने बयान दिया, ऐसा कोई भी बयान ना दे ताकि दूसरे को ठेस पहुंचे, दूसरे का दिल दुखे। और अगर इस्लाम में ये कहा गया, अगर दूसरे का दिल दुख गया और उसको ठेस पहुंच गई, ये समझो तुम दोजकी हो। तो रही दोजख में जाएंगे। हाँ, दोजख में जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री जी का ये मामला है कि वो अपने उसके लिए कर रहे हैं, उसके अन्याय भी आ रहे हैं और उसके भक्त बहुत दूर। क्या धीरेंद्र शास्त्री सही कर रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं। इस्लाम के हिसाब से पूछ रहा हूँ। इस्लाम के हिसाब से वो सही कर रहे हैं। जब मैं पहले ही कह चुका भाई, हम भी जमात भेजते हैं, जमात हमारी भी जाती है, घर घर कुंडली खटखटा के कहते हैं आइए आप नमाज पढ़िए, आप नबी के उस पर आइए, आप नबी के हदीसों को मानिए, आप नबी के ने जो किया उनकी उस पर चलिए। तो वो सब करता है। वहां भी बड़े बड़े ऋषि लगे हुए हैं, मुनि लगे हुए हैं, हनुमानगढ़ी से भी, उधर से भी सब लोग आए हुए हैं। तो वो भी सब बधाई के पात्र है और मैं तो सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और वहां वृंदावन पहुंचे। और उसकी यात्रा में कोई भी ऐसा ना हो, मेरे पूरे देश को संदेश है, कोई भी अप्रिय घटना न करे, उसमें सहयोग करे, हिंदू मुसलमान सब सहयोग करे। जैसे अभी हमारे यहाँ ये कुंभ का मेला लगा था, उसमें एक आपदा आ गई थी भगदड़, उसमें हिंदू मुसलमान ने सब ने ये नहीं देखा ये हिंदू है, अपने द्वार खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, इदारे खोल दिए और घर खोल दिए। और कहीं मैंने वीडियो देखी है, ऐसी ऐसी आई है हमारी हरियाणा की, पंजाब की, उधर के सनातनी भाई थे, उन्होंने कहा हमें ये भी महसूस नहीं है कि हम मुसलमान के, हमें महसूस है अपने घर है। तो बहु बेटियों की सबकी सुरक्षा करी। और मैं ये कहता हूं अपने इस्लाम धर्म के लोगों को कि उनकी रक्षा सुरक्षा सब कुछ करे। हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। धीरेंद्र शास्त्री जी का भी यही कहना है। देखिए, वो उसने साफ कह दिया हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं है, हमारी तो ये यात्रा है कि हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान तो पहले भी था और हिंदुस्तान अब भी है और हिंदुस्तान आगे भी रहे। बहुत अच्छे से विश्लेषण करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।